अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये मैं ब्रांड ट्रेवल जी की तरफ से एक व्लॉग बना रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ। ये डंकी के रिलेटेड है और ये जो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ ये किसी और की कहानी नहीं, ये अपनी कहानी है। अक्सर क्योंकि मेरे साथ ये ज़ाती तजुर्बा हुए, मैंने दूसरी दफ़ा ये दूसरा रिस्क मैंने लिया था। पहले रिस्क मैंने 2019 में लिया था, अब ये दूसरा रिस्क था। तो पहली दफ़ा में भी जो हालात थे वो मैं दूसरी वीडियो में शेयर कर दूँगा। तो इस दफ़ा मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये अभी अक्टूबर के, हाँ, अक्टूबर एंड तक, मतलब अक्टूबर एंड तक, मतलब अक्टूबर एंड में मतलब ये अक्टूबर और नवंबर की स्टोरी है। और अभी मैं आप लोग जो बताऊंगा ये बॉर्डर की हालत क्या है, और लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, कहाँ पे लोग फंस रहे, वहाँ पर मौसम अभी कैसा है। क्योंकि सब कुछ मुझे मालूम है, क्योंकि ज़ाती तजुर्बा है, किसी से सुनी सुनाई बात ही नहीं है। तो ये मैंने दूसरी दफ़ा इसलिए किया। अक्सर हमें अपने कज़न वगैरह या रिश्तेदार दोस्त वगैरह मना करते थे कि यार मत आए, लेकिन हम उसको कहानी सुना के हम उसको कहते हैं यार खुद गए यूरोप में मज़े कर रहे हैं, खुद तुर्की में मज़े कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और वहाँ पे घूम फिर रहे हैं और हमें मना कर रहा है। तो ये वो सही बताते थे, लेकिन हम उनको बस हम ये फील कर रहे थे कि यार शायद वो हसद कर रहे हैं या इस तरह से हमारे आने पे उनको वो ये हम यही सोचते थे, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक करते थे। तो क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा यार इस तरह से, क्योंकि मैं खुद गया हूँ इस दफ़ा, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है और यकीन करें बहुत ही हुआ है। पहले तो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि पहले हम कोयटा तक, मतलब पहले मैंने एजेंट से रब्ता कैसे किया और कहाँ का था, और ज़्यादातर एजेंट कहाँ के रहने वाले होते हैं। दूसरी बात मैं बताऊँगा कि मैं कोयटा, और कोयटा के बाद फिर मैं कोयटा में कैसे, मतलब कोयटा गया, कोयटा से फिर मैं कैसे गया वहाँ पर तफ्तान तक, और क्योंकि रास्ते में तो FC वाले भी होते, फिर तफ्तान से फिर मैं उनके शहर कोई ईरान कैसे गया, कोई मुश्किल जो पहाड़ी थी, फिर ईरान तक मैं कैसे पहुंचा, कौन कौन रास्ते से पहुंचा, कितने घंटे का सफ़र था। फिर ईरान से फिर एक एक शहर करके, एक एक सूबा करके फिर हम तुर्की तक कैसे पैसे हुए, सारे मैं आपको वीडियो बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको फिर मैं वो कर लूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये मैं जब मैंने रब्ता इस तरह से किया कि मुझे एक दोस्त ने बताया कि मैं गए हूँ इस एजेंट से। वो एजेंट जो था वो लाहौर का था, उसामा नाम था उसका, उसामा मुनीर नाम है उसका। तो पहले मैंने ये गलती की कि पहले मैंने उसको जो पैसे थे, क्योंकि मैं यही समझ रहा था कि यार बंदे इसके पहुंच रहे हैं, मैं समझ रहा था कि चले इससे बात करते हैं और पैसे जो है रहे। तो पैसे हमने फाइनल किए, 1,70,000 रुपये पे बात हुई। अच्छा, 1,70,000 रुपये पे बात हुई, और इसने हमें पहले ये झूठ बोला, धोखा दिया कि भाई आपको ईरान की वीज़े पे हम लेके जाएंगे तेहरान तक, तेहरान की बात करेंगे। तो वो तो वीज़े इसने लगाने नहीं थे, बस वैसे ही वो पैसे उसने डिपॉजिट कर रखवाने थे ताकि ये बंदा किसी और के पास जाए ना। तो हमने उसको 10,000 रुपये भिजवाए थे। 2 महीने तो वो यहाँ में लटकाता रहा है कि भाई अभी वीज़ा आएगा, एक हफ्ते बाद आएगा, मुहर्रम में ये वगैरह, बस वो लटकाते रहे। आज निकलेगा, एम्बेसी बने लाने के सब जा रहे थे बिजनेस वीज़ा। हमने कहा चलो, नहीं, हमने भी बात मानी। अच्छा, तो हम भी तंग आ गए, हमने कहा चलो चलते हैं यार, खुद डंकी लगाते, वीज़ा वीज़ा है नहीं। तो मैं गया वहाँ पे, कोयटा गया, और यहाँ से मैंने बस की टिकट ली, 2400 रुपये की टिकट थी सदाबहार की। मैं जैसे अड्डे पहुँचा, अड्डे में पहुँचा नहीं था कि वहाँ से फिर एक एजेंट ने फ़ोन किया, कहते कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा भाई मैं इधर हूँ। कहता है कि तुम जल्दी आओ, हम यहाँ पे बंदे निकल रहे हैं, और बड़े गुस्से में था और बड़े बदतमीजी से बात कर रहा था। मैंने कहा यार भाई मैं तो अभी पहुँचा हूँ, सब्र करो, मैंने अपने सामान वामान पूरा करना है। कहते कि जल्दी करो ये वगैरह। तो तकरीबन उसने 1-2 घंटे में तकरीबन 10-12 फ़ोन किए और गुस्सा करा, तो वो भी करा था। मैंने कहा यार ये अभी से इतने, मतलब इतने गुस्से में एंग्री एग्रेशन दिखा रहे, पता नहीं आगे क्या करेंगे। मैंने उसके बाद उसका फ़ोन उठाना ही शुरू बंद कर दिया। मैंने कहा यार अभी ये तंग करेंगे, इससे बेहतर कि मैंने फिर उनको बताया भी कि यार मैंने कल जाना है, आज मैंने आराम करना है। अच्छा, वो कभी कहते कि 1 बजे बस निकलनी, कभी कभी 10 बजे। तो मैं बहुत परेशान रहा। अच्छा, वहाँ पे मैं पहुँचा तो एक और लड़का था, वो भी इस एजेंट का बंदा था, वो सिंधी था। उसका नाम जो था वो, मैं नाम भूल गया हूँ। उस वो लड़का था वो सिंधी, हाँ, वो गुटकी का रहने वाला था, ज़िला गुटकी का रहने वाला था। तो वो भी मेरे पास था। तो हम एक होटल में ठहरे, हमने वहाँ पे होटल लिया, चाय वगैरह पिए। तो हम जाके हमने फिर अपने लिए कैप ली। कैप इस वजह से ली कि बाल को, मतलब क्योंकि हम बाल जो है वो रास्ते में काफ़ी हवा होती है, काफ़ी वो मिट्टी धूल होती है, तो बालों को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हैं। हमने कैप ली, 200-200 रुपये की कैप ली। साथ में फिर हमने एक रुमाल लिया, जो अक्सर ये तबलीग जमात वाले पहनते हैं, अक्सर ये पठान पठान भी पहनते हैं, क्वेटा वाले भी लोग पहनते हैं, अफगानी भी पहनते हैं। तो हमने वो एक वो कतरा लिया, वो भी 200 रुपये का कतरा लिया, ताकि चेहरा छुपा रहे, ताकि वो मिट्टी वगैरह। फिर हमारे पास ऐनक भी थी, अपनी अपनी ऐनक भी थी, ताकि हमारे आंखों में मिट्टी धूल ना जल जाए।
हमने अपनी तैयारी की और 200 रुपये के हमने चवारे लिए, हमने आधा आधा किलो चवारे लिए, आधा आधा किलो वो लिए, और हमने बस खूब मज़े में थे हम। बस कहा कि भाई जा रहे हैं और बस मज़े हैं, और हंसी हंसी को अच्छा अच्छा खाना किया, अच्छे अच्छे मतलब चाय पिए वहाँ पे, ज़बरदस्त किस्म का खाना किया। तो रात वहाँ पे ठहरे, अपनी नमाज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे, सुबह की नमाज़ पढ़ी, और उसने फ़ोन किया। अच्छा, अभी हमारे साथ ये बात इस तरह से हुई कि हमें दो एजेंट जो थे उनके पास नंबर थे। अभी एक एजेंट जो था वो कह रहे थे कि तुम इधर आओ, दूसरे कहता इधर आओ। फिर हमने अपने एजेंट से रब्ता किया, तो हमें पता नहीं था वो जो दूसरा एजेंट था वो पता नहीं कौन था, किसको नंबर दिया। जब हम उधर सदाबहार के अड्डे पहुँचे तो उसने हमें गाड़ी में बैठाया। तो अभी हमें दूसरे एजेंट ने फ़ोन किया, कहते तुम कहाँ हो? हमने कहा इस तरह से बस में बैठ गए, हमें आपने फ़ोन किया था। मैंने तो फ़ोन नहीं किया था। कहते वो तुम गलत एजेंट के पास बैठे, जल्दी उतरो, तुम्हें अगवा कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। हम वहाँ से रास्ते में उतर गए, वहाँ से फिर रिक्शा करके कोयटा, मतलब वो कोयटा से नहीं निकले थे, सिटी से। फिर उसके पास गए, अपने एजेंट से बात की, उसामा से हमने बात की। हमने 10,000 रूबल तुमन लिए थे, सॉरी 12 लाख जो थे वो तुमन लिए थे, ईरानी जो रियाल है वो लिए थे, और 500 वो लीरा थे हमने लिए, 20,000 रुपये हमने वो लिए थे। 20,000 मेरे पास थे, 20,000 उस लड़के के पास थे, और जो थे फिर। अच्छा, जैसे ही हम उसके पास गए, जो असली एजेंट था उसके पास गए, वो हाजी मूसा का था बंदा। हम उसके पास आए, हमने कहा भाई इस तरह के, तो उसने बताया कि ये 6,000 रुपये जमा करे। हमने कहा किस खुशी में? टिकट तो 1400-1500 रुपये तफ्ता था। कहते कि नहीं ये वहाँ पे एफसी वालों को देने हैं। मैंने कहा यार ये क्या बात है एफसी वालों को? बस अभी जो था मैं अपने दोस्त की तरफ देखना, फिर मैंने कहा चलो दे देते हैं। तो हमने उसको 6,000 रुपये दिए, ठीक है, 1200 रुपये दिए। वहाँ से उसने एक बस में बिठाया। अच्छा, सीट भी हमारी उसने बुक नहीं की थी। इतने तो ये मतलब हरामी जो थे, हमारा एजेंट जो था वो उधर से इसने हरामपन शुरू कर दिया, क्योंकि हाजी मूसा जो है वो बड़ा वहाँ पर जो है वो बड़ा एजेंट है वहाँ पे कोयटा में, सारे काम जो है वो उधर तक वो करता है। अच्छा, उसके बाद हजी हम गए वहाँ पे, बिठा दिए। अभी हम सफ़र में थे, 1-2 घंटा गुजरा नहीं था, वो कैलेंडर है, कहते सीट से उठो। मैंने कहा क्यों सीट से उठूँ? कहते हैं यहाँ से उठो। मैंने कहा भाई ये सीट हमने ली है। कहते किसने ली है? हमने कहा भाई हम उसके बंदे हैं, हमने सीट ली है। कहते कि नहीं लिए, तुम लोग बीच में आओ, जो बीच में रास्ता होता है ना, कहते नीचे बैठ जाओ। मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये तुमने क्या सीन है? मैंने कहा वो जो गोयटा वाला एजेंट था जी मूसा को हमने फ़ोन किया, उसी का मैं फ़ोन करता हूँ। फिर उसके बाद वो कैलेंडर आया, कहता है कि अभी तो मैंने लोग बिठा दिए, अब तुम ऐसा करो कि एक कार्टन रख दिया, उसके ऊपर बैठ जाओ। मैंने कहा यार ये क्या बात। तकरीबन हम सुबह 10 बजे शुरू चले आए थे, तकरीबन जुम्मे का दिन था, और मुझे याद है हमने नमाज़ भी पढ़ी, हमने खाना भी खाया। तो 4 बजे का टाइम था, हमें बस वाले उतर दिए। अभी काफ़ी घबराहट भी हो रही थी, वो भी हो रही थी। तो हमने कहा शायद आज रात ये लोग निकालेंगे। तो उधर साथ ही उनका घर था, एक एजेंट वहाँ पे करा था, वो बलोची था, करा था, वो हमें ले गए। हमने पर्ची दिखाई, हाजी मूसा की पर्ची दिखाई, तो वो हमें एक कमरे में लेके गए, वहाँ पे हमें बिठाया। फिर उसके बाद हमने कहा भाई पानी पिला दो। कहते कि पानी जो है उतनी रुपए की है। मैंने कहा सादा पानी नहीं? कहते कि नहीं। अच्छा, पानी की बोतल 50 रुपये, यहाँ पे पानी की बोतल नहीं थी, वहाँ पे जो पानी की बोतल थी वो 200 रुपये में मिलती थी, और वो भी ओपन, यानी मतलब खुला हुआ पानी, ये नहीं कि पैक किया। वो पता नहीं पानी कहाँ से भर के लेके आते थे। अच्छा, हमने पानी पिया। रात के हम वहाँ पे बैठे रहे, सख्त गर्मी थी, क्योंकि हम अगस्त में ये गए थे, 5 अगस्त से मुझे याद है। तो उसके बाद क्योंकि बलुचिस्तान वैसे भी बहुत गर्म है, क्योंकि उसके बाद हम जैसे ही रात हुआ तो उसने कहा कि आप लोगों ने आज निकलना है। हम पूरी रात वहाँ पे बैठे रहे, बाहर पूरी रात बैठे रहे हैं, और लेकिन वो गाड़ी नहीं है। सुबह के टाइम हमने कहा भाई क्या सीन है? कहते तुम लोग को अभी तक नहीं निकाला? हमने कहा नहीं। अच्छा, फिर एक वो जूटी वैगन आई, सॉरी वो डक्सन आई, जो डबल केबन टाइप थी, जिस तरह हम इसको वो कहते हैं, पिकअप भी कहते हैं, कोई डक्सन कहते हैं, कोई कुछ क्या कहते हैं। कहते कि पीछे बैठ जाओ। हमने कहा भाई पीछे हमने नहीं बैठना है, आगे अगर जगह है तो आगे बैठा। कहते आगे बैठने के ना तुम सीट जो है वो 2,000 रुपये दोगे। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई आगे? कहते 1,000 रुपये इसके अलहदा दोगे, और आगे बैठोगे तो सिंगल उसके दो, मतलब 3,000 रुपये तुम दोगे। मैंने कहा यार भाई इतने पैसे नहीं है। अतः वो फिर उसके बाद मैं फिर बैठ गया। तो मैंने हज़ार रुपये वो दिए, उस लड़की के पैसे भी मैंने दिए। फिर साथ में उसने कहा कि अभी आगे वाली जो फ्रेंड वाली सीट है उसके आप अलहदा पैसे दो। मैंने कहा भाई 1,000 रुपये वैसे दिए, 1,000 रुपये और देता हूँ। कहते नहीं, 2,000। अच्छा, मनते कर करके 1,500 रुपये में मैंने उसको राज़ी करी, क्योंकि मेरे पास बैग में कुरान मजीद था, और मतलब एक वो फ़ज़ाइल वज़ाइफ
की एक किताब थी ना, उसमें मुकम्मल सूरतें थी, तो मैं उसको एक मतलब उसमें सारी, तो मैं उसको लिया था। मैंने कहा साथ में वजीफ़े वगैरह भी करेंगे क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक है। तो एक मेरे पास हदीस की किताब थी, मैंने कहा बस क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, फजूल वहाँ पे बैठना भी काफ़ी होता है क्योंकि 4-4 5 5 दिन गेम निकलनी होती है। तो मैंने कहा अपने साथ वो पढ़ूंगा क्योंकि वहाँ पे तो इंटरनेट और मोबाइल काम नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, मैंने इसकी वजह से सीट भी रागी ली। तो अभी हम रास्ते में ही थे कि अभी कहते हैं कि तालिबान आएंगे और वो ना तुम लोग को से टैक्स लेगा। हमने कहा किस चीज़ का टैक्स? कहता है ये उनका टैक्स है क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होती है। अभी हम उधर खड़े थे कि एक सफ़ेद गाड़ी, उस पर दाइश वाला झंडा लगा था जिसमें लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, लेकिन दाइश वाला एक अलग, तालिबान वाला सफ़ेद झंडा था और दाइश वाला का काला झंडा था, उस पर सफ़ेद की सब थी। तो वो अभी आए तो उनकी दाढ़ियाँ वो देख के मेरा तो रंग इतना पीला हो गया था, वो मेरे साथ दोस्त भी डर गया था। हमने कहा ये दाइश वाले। कहते हैं कि बंदूक के साथ उसने पहले ब्लोड मारी और उसके बाद कहा था कि रास्ते में खड़े हो जाओ। तो हमने कहा या अल्लाह खैर, ये तो रास्ते में क्यों खड़े खड़े, पैसे लेने तो पैसे बता दें हम उनको दे देंगे, तो उन्होंने रास्ते में क्यों खड़े खड़े? क्योंकि अक्सर हमने वीडियो देखी, अक्सर वो जो मासूम शहरी को रास्ते में इस तरह करके कि फिर गोलियां मारते हैं। अब ये वो मेरे दिमाग में था, हमने कहा यार ये तो मारने वाले। उस टाइम हमने कल में पढ़ने शुरू कर दिए थे क्योंकि वो ऐसे हालात थी और सारों के रंग ऐसे पीले थे ना, कुछ के पास तो पैसे भी नहीं थे। तो उसने कहा पैसे निकालो। हमने एक ही कहा अच्छा जिनके पास पैसे नहीं थे मैं अच्छा उनको साइड पे कर दे। मैंने कहा यार अल्लाह खैर इनके साथ क्या करेंगे? तो कहते हैं कि फिर मैंने उससे पूछा कि इनके साथ क्या? कहते हैं कि इनको मारेंगे, इनकी चेकिंग करेंगे, तो अगर चेकिंग के दौरान पैसे निकले इनको मारेंगे। मैंने कहा कैसे मारे? कहते हैं कि 2-3 थप्पड़ मारेंगे और सब पैसे। मैंने कहा चल ठीक कोई बात नहीं। फिर वो लड़के गए अलहदा से, गाड़ी उधर दूसरी तरफ कर दी। हम वो लड़के हमारे नजर से उजड़, फिर वापस। मैंने कहा क्या? कहते यार हमने पैसे। मैंने कहा पहले क्यों नहीं दिए? कहते यार हमारे साथ वही पैसे थे, हमने उनसे माफ़ी मांगी। कहते हैं कि एक लड़के के पास नहीं थे उसको छोड़ दिया। मैंने कहा हमारा तो नहीं। कहते कि नहीं। फिर बस ऐसी बहाना था, वो पैसे लूटने का बहाना था, ना दाइश थी ना कुछ थी, बस वैसी। अच्छा वो सिर्फ अच्छा फिर वो जो बंदा था गाड़ी वाला वो फिर रोड पे ले गया। कहते हैं यहाँ पे एफसी वाले जो है वो मैं इनको पैसे दूंगा, सीधे रास्ते से निकलेंगे, ये होगा कि फिर आसानी होगी, ये होगी। फिर मैंने कहा चाचा वहाँ पे फिर क्यों ले गए? मैंने कहा वहाँ पे फिर लेके क्यों गए? उन्होंने हमसे पैसे भी दिए। ये असल में इनके खुद बंदे होते मिले हुए होते बस लूटने के लिए। तो उसके बाद फिर एफसी वाले कहते एफसी वाले 500-500 रुपये दे दो। मैंने तो क्योंकि उसने कहा कि मैं दे देता हूँ ड्राइवर का सबसे। मैंने कहा अच्छा चलो दे दें। अब वो बाकी लड़कों को भी मैंने कहा क्योंकि उसमें कुछ अफगानी थी, मैंने पठान में भी तर्जुमा शुरू कर दिया। मैंने कहा 500-500 रुपये मांग रहा है आगे एफसी वाले। अच्छा ना एफसी वाले थे ना कुछ थे, चौकी खाली थी। ये गाड़ी वाला आगे खुद खड़ा हुआ, खुद जाके एफसी वालों को पैसे दे दिए, हालांकि वो अंदर थे। एफसी वाले नहीं थे, मलेशिया वाले थे। ये लीव्स वाले थे। फिर उसके बाद गए हम, गाड़ी दौड़ाता रहा। फिर रास्ते में काफ़ी हमने सफ़र किया, तकरीबन 7-8 घंटे हम चलते रहे सहरा में। और गाड़ी कई दफ़ा फंसी भी, हमने धक्के देके निकाले और काफ़ी जो थे 2 दफ़ा टायर भी पंचर हुआ। काफ़ी मिट्टी धूल जो थे हमारे चेहरे देखने वाले थे। मैं कुछ आपके साथ वीडियो तस्वीरों ये देख सकते हैं कुछ, मैं आपको अगर मेरे पास होंगी तो मैं स्क्रीन पे ले आऊँगा एडिटिंग के दौरान, क्योंकि सब कुछ जो मेरे पास वीडियो में काफ़ी वीडियोस चले गए वो चल गए। उसके बाद फिर ये हुआ था कि फिर हम उसके बाद चले गए, हम वहाँ पे एक दूसरे एजेंट के घर चले गए। वहाँ पे उसने कहते कि तुम्हारे एजेंट को, नहीं कहता है तो मैंने कहा हाजी मुसल्ला। कहते कि अभी मुझे मुसल्ला नहीं, हाजी अभी हाफिज़ है, हाजी हाफिज़ है। अच्छा हाजी हाफिज़ के पास हम चले गए। वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे देखा तकरीबन कोई 200-300 के करीब लोग थे। मैं जब देखा हैरान हो गया, सारे अफगानी थे, कोई पाकिस्तानी नहीं था। अफगानी इतने लोगों को देखकर मैं परेशान नहीं गया। मैंने कहा यार इतने अफगानी कहाँ से? मैंने कहा तो पाकिस्तान में भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा थे। वहाँ पे फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। तो उसने कहा कि भाई अभी तुम लोग ना मुझे 3,000 रुपये दे दो, 15 मैंने कहा किस चीज़ के? कहते हैं, मैंने कहा यार ये तो बहुत तुम हर जगह पैसे मांग रहे हो। मैंने कहा ये फिर 1,70,000 रुपये किस चीज़ के हमें तुम्हें दे रहे हैं? तो उसने कहा भाई ये तो देने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद बस मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया। कहते हैं यार ये तो देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि 20,000 रुपये जो है वो तुम्हारे लगेंगे। मैंने कहा यार तुम फिर 1,70,000। कहते हैं कि यार ये लोग लेते हैं और ये ऐसी करते हैं, हरामी है वो है। फिर एक दो गाली उनको भी दी। अच्छा उसके बाद हमें फिर डाकसन में बिठाया गया। वो डाकसन जो थी रात को निकली और यकीन करें पीछे हम बैठे थे और इतना डर रहे थे क्योंकि वो तकरीबन 30-32 बंदे बैठाए थे। 30 बंदे। अच्छा इसमें ज़्यादातर बैठ नहीं सकते ना, बैठने से फिर जगह इस तरह से हो जाती, फिर खड़े किए थे। मैंने तो उसको मैं थोड़ी सी अच्छी यानी मतलब सिफारिश की वजह से और क्या कहते हैं कि थोड़ी सी मोहब्बत की वजह से ना, कुछ पाकिस्तानी होने की वजह से हमें ना उन्होंने ना बैठने वाली जगह दी थी, जहाँ पे हमने ना अपने जो रुमाल थे उसके साथ अपने आप को बांधा, क्योंकि हमने कहा अगर नहीं बांधे तो गिर। कई दफ़ा ऐसा हुआ
अच्छा वो गाड़ी जा रही थी आगे, वो एक लाइट उसने ऑफ किया था, क्योंकि फिर वो शक करते हैं ना, एक लाइट ऑफ की एक लाइट ऑन, तो लोग अक्सर हुए फिर एफसी वाले समझते कि यार ये मोटरसाइकिल वाले गाड़ी वाले नहीं है। अच्छा वो जा रहे थे, कहते हैं वहाँ पे थोड़ी सख्ती भी थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ बलूची थे, वहाँ पे कुछ लड़ाई हुई थी, एफसी और बलूची वालों की लड़ाई हुई थी आपस, क्योंकि कुछ चोर वगैरह थे, वो फिर वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था, उसका भी डर था। अच्छा खुदा खुदा करके हम रात जो थे तकरीबन कोई 2-3 बजे के करीब हम वहाँ पे पहुँचे, तकरीबन 6-7 घंटे वो भी सफ़र था, तो हमें पहाड़ों के दरमियान उतारा। कहते कि इधर से ना अभी जो है निकलेंगे लोग ना, तो वो पहाड़ थे, लंबे लंबे पहाड़ थे, रात का टाइम था, अभी वहाँ पे हम बस वो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ उन्होंने बनाई थी, यहाँ पे किसी ने खाना खाना है क्या करना, हमने वहाँ पे मैंने कुछ खाना वगैरह खाया, वहाँ पे लेट गया। अभी सुबह अच्छा वहाँ पे तकरीबन कोई 1-2 किलोमीटर तक लंबा लंबा सा मजमा था अफगानी का, वो तकरीबन रात के वक्त निकल गया था। इतने लोग थे, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि तकरीबन 30-40 हज़ार के करीब तो लोग थे इतना तो उस टाइम की जो तालिबान की वजह से काफ़ी अफगानी जो थे वो पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान मतलब वो पाकिस्तान डंकी लगा रहे थे, और वहाँ से फिर बलूचिस्तान आ जाते थे, बलूचिस्तान से फिर ये लोग डंकी लगा के फिर ईरान जाते थे, क्योंकि उनकी तरफ से जो ईरान वाले जो थे जो बॉर्डर था, हॉस बॉर्डर था, ये जो कोई बॉर्डर था, वहाँ पे ईरानी आर्मी है वो फायरिंग कर देती है, मतलब वहाँ पे उनको नहीं छोड़ते हैं, मतलब उनको वार्निंग नहीं देती दिए जाते। पाकिस्तान की तरफ थोड़ी सी उनकी नरमी है ईरान आर्मी की तरफ से। अच्छा उसके बाद इस तरह से हुआ कि सुबह के टाइम हम जब उठे तो लोग जा रहे थे, अभी हमें ना एजेंट का पता था ना कुछ था, सब लोग जा रहे थे, हम भी जाने लगे, और वहाँ पे जो ग्रुप था हम भी जाने लगे, बस हाजी हाफिज़ के कुछ बंदे थे वो भी हमारे साथ टच हुए। अभी हम जाने लगे तो वो सामने जब पहाड़ देखा तो यकीन करें मेरा दिल जो था ना ये बिल्कुल पाँव पे आ गया था, इतने तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, काफ़ी ऊंचे पहाड़ थे, और बिल्कुल सुर्ख रंग के ऊंचे पहाड़ थे। अच्छा वहाँ पे मैं बैठा, मैं वीडियो बनाता रहा, तो मैंने देखा तकरीबन पीछे से इतनी लंबी लाइन ना, तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक लंबी लाइन पीछे से अफगानी जो थे वो आ रहे थे, तकरीबन 2 घंटे हम वहाँ पे बैठे रहे, 3 घंटे मुसलसल लोग आ रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, यकीन करें ना, मैं अगर अल्लाह गलत ना करे ना माफी, तकरीबन कोई 70-80 हज़ार 1 लाख तो लोग होंगे होंगे, क्योंकि काफ़ी तादाद में फैमिली थी, काफ़ी, क्योंकि हमसे आगे भी चली गई थी, हम जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे भी तकरीबन काफ़ी लोग बैठे थे, खुला मैदान था, काफ़ी लोग बैठे थे। अच्छा लोग जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, काफ़ी लोग, यानी बिल्कुल तो स्टॉप ही था नहीं, हम वहाँ से फिर हम भी वहाँ से चल उठे, फिर जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरे थोड़ी सी राहत हुई, क्योंकि बीच पहाड़ में था, पानी भी मिलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ था। तकरीबन वो कोई हम 3-4 घंटे सफ़र किया, फिर हमें मोटरसाइकिलों पे बिठा दिया, और रास्ते में डर भी रहता, क्योंकि कैब मैंने पहना था, रुमाल पहना था, तो वो बार बार कह रहे थे, वो जो लड़के थे बंदूकी भी थी, कहते यार रुमाल मुझे पसंद है, टोपी पसंद है, ऐनक पसंद है, मैंने कहा भाई ये रुमाल जो है, मैं झूठ बोला, मैंने कहा मैं मेरी आँख वो तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने उसको गीला किया था, गर्मी थी, मैंने कहा ये मेरा सर फिर वो हो रहा है, और आंखें, मैंने कहा मेरी आंखें ख़राब है, टोपी मैंने कहा वो गर्मी है इसकी वजह से, तो बहाने बना बना के अपनी चीज़ बचाता रहा। अच्छा हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, मोटरसाइकिल वाले दूसरी जगह पे लेके गए, तो तकरीबन वही कोई 4 बज रहे थे, असर असर की तकरीबन टाइम था, तकरीबन 4-5 बज रहे थे, फिर उसके बाद कहा कि अभी यहाँ से निकलना है, तो हम फिर वहाँ से फिर निकले, तो तकरीबन फिर पैदल चलते, फिर एक बिल्कुल इस तरह से पहाड़ी, इस तरह से वो इस तरह से देना कि आप अगर इस तरह से चढ़ते थे ना, तो आपको मतलब इस तरह सीना तान के इस तरह जाना पड़ता था, यानी रीच के नहीं, अगर ईंच के जाते थे ना फिर तो हम इस तरह से हाथ हाथ लगा, जिस तरह से आप सीधी सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, इस तरह सीना तान के, तो इस तरह से, तो हम उस पर चढ़े, वो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि बार बार सांस फूल रही थी, क्योंकि इतना सफ़र हमने किया नहीं था, और एक स्टेमिना भी नहीं था, लेकिन मैं वो कर रहा था, कुछ मेरा स्टेमिना था मेरे साथ, लेकिन बाकी लड़के थे उन्होंने काफ़ी हिम्मत हारी थी, उसमें तो 2 बीमार भी हो गए थे काफ़ी, उनकी हालत भी बहुत, मतलब कहते हैं हमने पीछे जाना है, बस नहीं जा सकते, मैंने कभी तक इतना हिम्मत करी। अच्छा उसके बाद फिर इस तरह से पहाड़ पहाड़ था, आखिर में हम पहाड़ की पहुँचे, तो वो पहाड़ इतना ऊंचा था, यकीन करें वहाँ से जो घर थे या वहाँ से जो रोड थी ना, इतनी छोटी छोटी नज़र आए, जिस तरह से हम हाथ में एक चावल का दाना रख देना, इस तरह से देखे, इतना छोटे, तो हमें वहाँ पे रोड नज़र आ रहे थे, घर नज़र आ रहे थे, लोग नज़र आ रहे थे, जो नीचे लोग जा रहे थे, लोग तो नज़र भी नहीं आ रहे थे, इतने तो छोटे थे। अच्छा वो कोई मुश्किल जो रास्ता था, फिर उसके बाद नीचे उतरना वो सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि सारा पसंद का था, पसल रहे थे, काफ़ी लोग गिर गए, किसी के हाथ टूट गया, किसी का वो टहनी वगैरह टूट गई, किसी के ये कंधे वगैरह मतलब लग गए थे ना, क्योंकि वो नीचे पसंद जा रही थी, और पथरीले पथरीले पत्थर थे। तो उसके बाद जब हम नीचे उतरे, तो वहाँ पे हम एक जगह पे फंस गए, पहाड़ बिल्कुल पत्थरों के बीच में फंस गए, तो वहाँ पे ज़्यादा रश होने की वजह से
फिर वहाँ पे किसी ने झूठ बोला कि भाई आगे ईरान आर्मी है। हमने कहा लो जी फंस गए। तो इसकी वजह से कुछ लोग पीछे आगे तो हमने बीच में फंस गए, क्योंकि लोग एक दूसरे पे चढ़ रहे थे। और मैंने कहा अभी या तो सांस बंद होने की वजह से हम मरेंगे, या तो कि हम पे छोड़ेंगे। वहाँ पे आयतुल कुर्सी वगैरह ये पढ़ना शुरू कर दी कि अल्लाह खैर या अल्लाह खैर। उस टाइम मुझे लगा कि यार मैंने गलती की, मुझे नहीं आना चाहिए था। बहरहाल मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम जैसे ही मतलब नीचे उतरने लगे तो कोई रास्ता नहीं दे रहा था। इतना शोर शराबा वहाँ पे, 3 अफगान उन्होंने डंडे पकड़े थे। उन्होंने कहा कि भाई आहिस्ता आहिस्ता से। वहाँ पे तकरीबन उस छोटी सी जगह तकरीबन कोई 5 मिनट का रास्ता भी नहीं था। वहाँ पे हम तकरीबन 3-4 घंटे खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे कि कहीं यार हम इसमें बीच में फंस ना जाए, मर ना जाए। क्योंकि एक दूसरे पे लोग चढ़ रहे थे और कुछ उसमें ज़ख्मी हुए, कुछ को हालात भी ख़राब हुई, कुछ वहाँ पे लेटे रहे भाई पानी पानी पानी, क्योंकि वो हब्स था ना, काफ़ी लोग जमे थे, हब्स थे। वहाँ से हम निकले तो रात का तकरीबन शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी छा चुकी थी। अभी हमें पता नहीं चल रहा था कि हमने जाना कहाँ है। अच्छा अभी हम यही कहते हैं कि हम नाफिस के बंदे हैं, इसके बंदे हैं, उसके बंदे हैं। अभी वहाँ से फिर हमें मोटरसाइकिल वाला एक दूसरे लेके गया, वो हमसे पाकिस्तानी हज़ार रुपये लेकर एक दूसरी जगह पर लेके। मैंने उसको कहा भाई जहाँ पे पानी मिलता है वहाँ पे चेहरा, जो पानी का बहुत मसला बन गया था। वो जो हरामी था एक जगह पे छोड़ के था कि यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी आने वाली है, उसने झूठ बोला। तो क्योंकि आपको रास्ते में सारी डोर और डाकू और चोर मिलेंगे, एक भी इंसान का बच्चा नहीं जिंदगी। हर जगह जो है बेगैरती है, हर किस्म का आपको बेगैरत और एक किस्म के गांडू लोग आपको मिलेंगे, बहुत ही इंतहाई घटिया लोग आपको मिलेंगे। एक तो बंदा सफ़र से, और दूसरे ऊपर से ये लोग फिर पीछे पड़ जाते हैं। तो आपको इंतहाई हर जगह आपको धोखा देंगे, आपको हर जगह आपको धोखा देंगे। वहाँ से हम जब गए तो वहाँ से फिर पता चला कि भाई यहाँ पे नहीं है, वो दूसरी जगह गाड़ी आएगी। तो वहाँ से तकरीबन हम फिर पैदल चले गए। पूरा दिन तकरीबन कोई 12-13 घंटे हमने पैदल सफ़र किया, ना खाना ना कुछ, सिर्फ पानी पीते रहे। आखिर में पानी भी ख़त्म हो गया, तो कोई रास्ते में पानी भी नहीं दे रहा था। अच्छा जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे अभी हमें अपने एजेंट का पता नहीं था। अभी वहाँ पे एक और भी अफगानी जमा हो गए जो हमारे साथ ग्रुप में थे, तो हाफिज़ के, हाजी हाफिज़ के। तो हमने वहाँ पे भाई, हमने हाजी हाफिज़ कहता है कि हाजी हाफिज़ कौन है। हमने कहा भाई इस तरह कहते कि तुम लोग हाजी हाफिज़ की नहीं, असलम के हो। वहाँ से हमने फ़ोन किया तो बताया कि भाई तुम्हारी हाजी असलम का नाम लो, क्योंकि तुम लोग अभी ईरान में आ गए। अच्छा वहाँ से फिर उसने कहा कि भाई अभी 10-10 हज़ार रुपये तुमन जमा करा ताकि गाड़ी आ जाए। हमने कहा भाई ये क्या बात हुई, गाड़ी के भी पैसे तुमने, वहाँ पे हमने 10-10 हज़ार रुपये तुमन जमा किए, मुझसे तो 20 हज़ार रुपये लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। और पाकिस्तानियों के साथ उनका जो रवैया था, जो ईरानी बोल चुका था, वो तो बस अल्लाह माफ़ करे। और दूसरी बात थी कि मेरे साथ सिंधी था। वो कहते कि यार ये पंजाबी है, तो उनकी पता नहीं क्यों पंजाबी के साथ नफरत है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, हालांकि कि पंजाबी हुआ, पठान हुई, सिंधी हुई या बलूची, सारे एक पाकिस्तानी है और एक मुत्तहिदा लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुसलमान है। तो ये पता नहीं क्यों वहाँ पे भी इनकी भी ये सोचती कि ये बस इनके साथ ये करने वो करने। उसके साथ पंजाबी होने के साथ साथ मुझे भी मतलब बहुत टॉर्चर कर रहे थे। अच्छा हमसे 20-20 हज़ार रुपये लेके भागे, वहाँ से 10-10 हज़ार रुपये लेके गए। फिर रास्ते में हमें बिठाते रहे तकरीबन 3-4 घंटे, वो गाड़ी चलती रही। फिर एक जो था घर के सामने रुकी, तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी उतरो। हम नीचे उतरे तो वहाँ पे जो अ, बैल बकरियाँ, ये गाय वगैरह की जगह होती ना, मतलब जो बांधते रहते, वहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि भाई इधर लेट जाओ। हमने कहा यार यहाँ पे कैसे लेटे, यहाँ पे तो ना कहते बस इधर लेटना। तो वहाँ पे पहले से भी कुछ लोग बैठे थे, हम वहाँ पे बैठ गए। अफ़गानी फैमिली थी, पर्शियन ये फैमिली थी, फ़रसेवान ये फैमिली थी, अफ़गानी फैमिली थे और कुछ लड़के थे। तो हम वहाँ पे बैठ गए, बस बैठ गए। अभी काना काना कुछ नहीं कहते पैसों से। हमने कहा क्या है, कहते 10। वो दही जो थी ना वो इतनी, यानी वो पाउडर वाली दही, उसकी असल कीमत जो है पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन 80 रुपये है, और वो दही हमें 200 रुपये में दे रहे थे। अच्छा जो रोटी है ना नान, ये 20 रुपये की रोटी जो थी वो हमें तकरीबन 100 रुपये में मिली थी। तो हाँ 100 रुपये में मिली थी, क्योंकि वो 10 हज़ार तोमन की थी। हाँ एक रोटी 15,000 रुपये तोमन की थी। तो वो रोटी हमने ली और हमने खाना खाया। तो एक दिन वहाँ पे हम दूसरे तकरीबन रात हमने वहाँ पे गुजारी। तो सुबह के टाइम तब सख्त गर्मी लग रही थी, बाथरूम भी नहीं था। हमने कहा नमाज तो ना पानी था ना बाथरूम था। पानी जो था वो भी खुला पानी, वो भी 10,000 रुपये तोमन का, तो वो हम लेना पड़ता था। अच्छा वहाँ पे एक दिन सुबह तकरीबन शाम को फिर हमने कहा निकलना है। तो वो गाड़ी जो थी फिर डाक्सन आई। इस दफ़ा डबल डबल केबन नहीं थे, सिंगल केबन वाली थी। और लड़का जो था वो भी बलूची था यार, वो भी बलूची था। तो उन्होंने कहा भाई ईरान शाह जाना है, और ईरान शाह जाना है। और मुझे उन्होंने कहा कि किधर है पाकिस्तानी पंजाबी, किधर है पंजाबी। मैंने कहा भाई ये एक पाकिस्तानी। कहता है आप बीच में खड़े हो जाओ। मैंने कहा भाई इसमें तो रास्ता नहीं है, खड़े हो के हम क्या पकड़ेंगे, गिर जाएंगे। उसने मुझे पीछे से थप्पड़ मारा, कहते कि बीच में खड़ा हो जाओ। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है। हमने कहा भाई पैसे ले लो, खैर है कोई अच्छी जगह। कहते कि नहीं तुमने इधर खड़ा हो।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने बीच में हमें ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया क्योंकि हम पंजाबी थे, बाकी अफगानी को अच्छी अच्छी जगह दी, और आगे जो थी वो सीट खाली थी, आगे किसी को नहीं बिठाते थे। आगे सीट के ये लोग 2000 रुपये लेते थे पाकिस्तानी, मतलब तकरीबन 1.5 लाख तुमन लेते थे, मतलब 1.5 लाख तुमन से पाकिस्तानी कोई 1500 या 2000 रुपये बनते थे। उसके बाद जो हम पूरे रास्ते में तकरीबन कभी एक कसर पीछे से अफगानी धक्का मार रहे थे, कोई इस तरह को नहीं मार रहा था, कभी हम एक पे गिर रहे थे, कभी दूसरे पे चीखते चलाते रहे। वो वगैरह थे, ऐसे भी नहीं कहा कि भाई तुम मुझे कह रहे हो किसको कह रहे हो। बस वो जो था रास्ते में टायर भी पंचर हुआ, और अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँचे। उसने खजूर के जंगल में उतार दिया, वो कह रहे कि भाई इधर रुको, तुम लोग के पीछे गाड़ी आ जाएगी लेकिन शोर नहीं करना है। अच्छा, अभी खजूर का जंगल था, उधर हमने उतारा। अच्छा, उसके बाद एक गाड़ी आई, 2 गाड़ियाँ आई, दो नहीं बल्कि 3 गाड़ियाँ आई, हाँ नहीं बल्कि 2 गाड़ी आई। अच्छा, गाड़ी में जो असल में स्पेस होती ना, वो तकरीबन होती है 4 बंदों के लिए। वो जो गाड़ियाँ थी, उन्होंने क्या किया कि 4 जो बंदे थे वो डिग्गी में बैठाए, और 8 बंदे जो थे वो पीछे सीटों में बैठाए। 8 × 4 कितने, 12 हो गए। 2 जो थे ना वो आगे बैठाए, 14 बंदों को गाड़ी में बैठाए। यकीन कर इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, इस तरह से बैठे रहे, इस तरह से, और एक दूसरे में ये जो पाँव थे ना, ये एक दूसरे में इस तरह से हमने पसाए रखे थे। अच्छा, पीछे जो डिग्गी वाले थे ना, वो लोग भी शोर मचाते रहे, क्योंकि इस तरह से सजदे की हालत में ना, 3 को इस तरह सजदे की हालत में रखा था, और सजदे पे उनके सरों के सामने ना, और एक और लड़के को इस तरह से लिटाया था। मतलब 3 जो थे ना वो पीछे डिग्गी में इस तरह से, यानी इस तरह से डिग्गी में, और एक जो था ना लड़का, उसको इस तरह से, उसके जो थे ना पाँव इस तरह से रखे थे। अच्छा, वो डिग्गी से तो हमें अल्लाह ताला ने बचा लिया, क्योंकि बचा लिए। अभी हम बैठे रहे और एक दूसरे के पाँव में, और इधर मेरे साथ मुसीबत ये थी कि अफगानी थे, अफगानी को पाकिस्तानियों के साथ पता नहीं क्यों नहीं लगती है। मैं तो खैर पठान था, मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो मेरे साथ पंजाबी था ना, उसको खूब मुक्के मारे, उसको तो बिल्कुल हालत ये थी, वो बेहोश हो गया था, वो रोने लगा। फिर मुझे कहते ज़िया भाई मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई मैं मजबूर एक बंदा हूँ, मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ। तो उसके बाद हालात इस तरह से हुए कि फिर तकरीबन वो हमें रात लेके गए, तकरीबन घुमाते रहे। फिर एक जगह, हाँ ईरान शाह, वो जो थे हमें ईरान शाह लेके गए, हाँ ईरान शाह लेके गए। और उधर जो था हमें उतारा, पहले एक गलत एजेंट के पास हमें उतारा। तो उस गलत एजेंट के पास हमें उतारा, तो उधर से हमें पता नहीं चल रहा था कि हम हाजी मूसा के बंदे हैं, किसके बंदे। फिर उसके बाद अफगानी था, उसने फ़ोन किया, कहता कि यहाँ पे 1-2 पाकिस्तानी भी है, कहते कि वो पाकिस्तानी से बात। मैंने कहा भाई इस तरह के बंदे, कहते तुम जावेद माकू के बंदे हो, तुम मेरे बंदे हो। मैंने कहा नहीं आपके नहीं हो सकते, हम हाजी मूसा के। कहते कि नहीं तुम मेरे बंदे, तुम अली माकू के। मैंने कहा जी अली माकू। कहते कबीर के बंदे। मैंने कहा कहते कि वो मेरे बंदे। हमने चलो कहा ठीक है, हम डर रहे थे, हमने कहा कहीं अफवाह ना कर ले, कहीं वो सेफ ना लग जाए, क्योंकि सेफ़ी भी बहुत लग रही थी, क्योंकि हम जिस टाइम जा रहे थे सारे लोग बता रहे थे कि सेफ़ी लग रही हैं, चाकू से मार रहे हैं, और ब्लेडों के साथ ये जो है नाक काट रहे हैं, कान काट रहे हैं, क्योंकि नाक में इस तरह से ब्लेड करके ना इस तरह से कट लगा देते तो ये जो नाक थी ना वो कट जाती थी। और कान में भी इस तरह की थी ना, वो पेचकस जो थे ना, पेचकस उस पर एक इस तरह से ब्लेड इस तरह काटते थे, तो पेचकस से उस तरह से टक करके ना एकदम कान से ना गोश्त काट देते थे। तो बड़े जालिम थे उस टाइम। बस हमने अल्लाह का नाम लिया, हम बैठे उनके उसकी डेरे में गए, तो हमें वहाँ पे खाना वाना खिलाया। तो हमने एक रात गुजारी, और रात भी इस तरह से गुजारी कि वहाँ पे छोटी सी जगह थी, बस उस पर हमने रात गुजारी। मतलब रातें हमारी इस तरह से गुजरती कि या फर्श पे सोते थे, या तो मिट्टी पे सोते थे, फर्श क्या या पत्थरों पे सोते थे, या उस पे सोते थे। हमारी ये रात होती थी। सर पे हम बैग रख लेते, और उस टाइम हल्की हल्की सर्दी भी थी। बस मैंने तो अपने साथ एक कपड़े लिए थे, वो कपड़े जो थे मैंने उससे अपने आप को, मतलब पैंट शर्ट जो थी, ट्राउज़र का जो थे, उस पर मैंने ऊपर कपड़े पहन लिए ताकि जिस्म गर्म रहे। और जो मैंने कतरा लिए थे उससे मैं अपने सर ढांपा, वो ख़तरे भी था कहीं पैसे ना चुरा लें, कहीं कोई मोबाइल ना ले ले। तो उसके बाद फिर हम जैसे ही दूसरी शाम हुई, उसके बाद कहा कि भाई आओ, लेके जाना है यहाँ से दूसरी जगह लेके जाना है। तो मतलब उन्होंने हमें कौन सी जगह का बताया, तो उसका भी मुझे पता नहीं था। हाँ, तो हाँ बम होस्ट चेक पोस्ट, उसने कहा कि बम लेके जाना है। तो उसने भी फिर मुझे कहा कि पीछे डिग्गी में बैठ जाओ। मैंने कहा भाई मैं डिग्गी में नहीं बैठूंगा। कहते कि क्यों नहीं बैठोगे। मैंने कहा मेरी सांस का मसला है। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती 1-2 थप्पड़ मारे, बिठाने लगे। तो मैं जब बिठा रहा था तो ये जो टुकड़े थे वो डिग्गी के साथ लग रहे थे, तो नहीं बन हो रहे। तो फिर वो मुझे उठाया, फिर पीछे पीछे बिठाता रहा, पीछे भी जगह नहीं हो रही। तो उन्होंने मुझे पीछे से मारा, लात मारी, तो मैं पीछे जो है अंदर चला गया, उन्होंने घसीट के।
अच्छा वो सफ़र इतनी जलालत की थी कि मैंने कहा कि आगे आगे असल में उनकी आगे जो सीट होती है ना, ये वीआईपी सीट होती है, आगे जो बैठता है ना उसने अलग से पैसे देने होते हैं, मतलब 1500 जो है पाकिस्तानी 2000 रुपये वो पैसे देने पड़ते हैं। तो हमने कहा कि अभी इतने पैसे अगर एक एक सीट के देंगे तो ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो क्योंकि हर जगह, क्योंकि तकरीबन एक दिन बाद एक जो था ना सेफ, हमने सेफ पहुंचना था और उधर रात गुजारनी थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमने पहुंचना था। तो वो जो थे ना हमें लेके गए एक जंगल में, खजूर की जंगल में। वो लेके गए एक सहरा में, सहरा से हम चले गए खजूर की जंगल में। रात उसने कहा, कहते कल सुबह गाड़ी आएगी तुम लोग जाओगे। अच्छा हमने ठीक है। अच्छा तो वहाँ पे जब रात हमने गुजारी तो सारी मिट्टी जो डोलते ना, क्योंकि वो रेत ही हमारे नाक में कान में, तो जब हम सुबह उठे तो ये हमारे जो बालों के, हमारे जो चेहरे की हालत है ना, हम पहचाने वाले नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम मिट्टी के अंदर सोए, मिट्टी से निकले हैं, मिट्टी का काम किया। फिर अपने कपड़ों को छान मान मारा तो हम गए कि जंगल